गांव के लोग एटा भट्टा से दूर रहने की सलाह देते थे। कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने वहां पर भूत देखे हैं। पर मेरी आदत थी कि मैं ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। दिन के समय एटा भट्टा एक आम स्थान की तरह लगता था। गांव के लड़के वहां क्रिकेट खेलते थे और छोटे बच्चे अपनी पतंगे उड़ाया करते थे। मैं और मेरे दोस्त विजय भी वहां क्रिकेट खेलने जाते थे। दिन में वहां का माहौल खुशगवार रहता था, लेकिन शाम होते ही लोग वहां से चले जाते थे। एक दिन मैंने विजय से पूछा, यार, लोग यहाँ रात में क्यों नहीं आते? विजय ने बताया, कहते हैं कि रात में यहाँ भूत प्रेतों का वास होता है। गांव के बुजुर्गों ने कई डरावनी कहानियां सुनाई हैं। मुझे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। मैंने और विजय ने तय किया कि हम रात को एटा भट्टा जाकर देखेंगे कि सच में क्या होता है। रात के अंधेरे में हम दोनों टॉर्च लेकर एटा भट्टा की ओर चल पड़े। रास्ते में हवा का शोर और पत्तों की सरसराहट हमें और भी डराने लगी, लेकिन हम अपने कदम रोकने को तैयार नहीं थे। जब हम एटा भट्टा पहुंचे तो वहां का माहौल ही अजीब था। धुंध और अंधेरे ने पूरे क्षेत्र को घेर रखा था। विजय ने टॉर्च जलाकर आसपास का निरीक्षण करना शुरू किया। हम धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़े। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई। हम दोनों चौंक गए। आवाज भट्टे के पीछे से आ रही थी। हम हिम्मत जुटाकर उस दिशा में बढ़े। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। विजय ने कहा, यहां कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हम और भी अंदर गए और तभी हमने देखा कि एक छाया तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। हम दोनों डर गए और वहीं जम गए। छाया पास आई और अचानक गायब हो गई। विजय ने मुझे घूरते हुए कहा, यह क्या था? मैं भी नहीं जानता था। हमने सोचा कि वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी हमें एक अजीब सी गंध आई। हमने देखा कि एक पुराना कुआं था जो धुएं से भरा था। हमने सोचा कि क्या यह वही है जो लोगों को डराता है। हम कुएं के पास गए और झांकने लगे। तभी अचानक किसी ने हमें पीछे से धक्का दिया और हम दोनों कुएं में गिर गए। कुआं बहुत गहरा था और हमें कुछ देर बाद पता चला कि हम किसी और ही जगह पर हैं। वहां का माहौल बहुत डरावना था। हमारे सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने हमें कहा, तुम लोगों ने यहां आने की हिम्मत कैसे की? हमने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। वह बूढ़ा आदमी हमें बताने लगा कि यह भट्टा एक पुरानी शापित भूमि है जहां सालों पहले कई लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं और जो भी यहां आता है उसे वापस नहीं जाने देती। हमने उससे पूछा, क्या कोई रास्ता है यहां से बाहर निकलने का? बूढ़े ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें एक चुनौती पूरी करनी होगी। तुम्हें इस भट्टे के सभी भूतों को शांत करना होगा। हमने हिम्मत जुटाई और उस बूढ़े की मदद से सभी भूतों की कहानियां सुनकर उन्हें शांत करने का प्रयास किया। हर भूत की एक अनकही कहानी थी और जब हमने उनकी कहानियां सुनी तो वे धीरे धीरे शांत होने लगे। हमने बूढ़े आदमी की मदद से भट्टे में फंसी सभी आत्माओं को मुक्त किया और उनके दुख को समझकर उन्हें शांति दी। लेकिन जब हमने आखिरी आत्मा को शांत किया तो बूढ़े आदमी ने एक कड़ी चेतावनी दी, यह जगह अब भी खतरनाक है। तुम जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। हमने सोचा कि अब सब ठीक हो गया है और जल्दी से गांव लौट आए, लेकिन हमारे लौटते ही हमें अजीब अजीब अनुभव होने लगे। विजय ने महसूस किया कि कोई उसे हर समय देख रहा है और मुझे भी वही अनुभव होने लगा। एक रात विजय अचानक गायब हो गया। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। लोग कहने लगे कि एटा भट्टा की आत्माओं ने उसे पकड़ लिया है। मैंने साहस जुटाकर फिर से एटा भट्टा जाने का फैसला किया। मैं वहां पहुंचा और विजय को ढूंढने लगा, लेकिन वहां का माहौल और भी भयावह हो चुका था। आवाजें और छायाएं हर तरफ घूम रही थीं। अचानक मुझे विजय की चीख सुनाई दी। मैं उसकी ओर भागा, लेकिन जब मैं पहुंचा तो देखा कि विजय एक अंधेरे कुएं में गिर चुका है और उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका था। तभी मुझे महसूस हुआ कि अब मैं भी उन आत्माओं का हिस्सा बन चुका हूं और इस भट्टे से कभी बाहर नहीं जा पाऊंगा। गांव वालों ने बाद में सुना
कि कोई भी एटा भट्टा से वापस नहीं आ सका। भट्टा अब भी शापित था और वहां की आत्माएं किसी को भी बख्शने वाली नहीं थीं। अब गांव में कोई भी व्यक्ति दिन के समय एटा भट्टा पर क्रिकेट खेलता, लेकिन जैसे ही शाम होती वहां से भागने लगता। एटा भट्टा अब भी गांव के लिए एक रहस्य था, जहां दिन में खुशियां और रात में खौफ का साम्राज्य होता था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।